मैं वर्तमान न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट आलोक श्रीवास्तव जी के बारे में हम दोनों के मरने से पूर्व अपने बयान के रूप में और लिखित साक्ष्य के बाद वीडियो साक्ष्य के रूप में यहाँ आप लोगों के बीच में छोड़ना चाहता हूँ। वर्तमान न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव जी नवंबर 2020 में जब आते हैं और मेरी मुख्य परीक्षा होने के बाद दिए गए साक्ष्यों पर विचारण के समय जो कार्रवाई करते हैं, विचारण के लिए तिथि नियत करके उस पर बुला करके और छलपूर्वक कुछ समय पास करके मेरी जिरह को धोखे से कंप्लीट कराते हैं और जिरह के दौरान वह उन शब्दों का चयन करते हैं जो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि न्यायालय आने से पहले वो अतुल राय के अधिवक्ताओं के साथ मीटिंग में पूर्व से ही निर्धारित और नियोजित थी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूर्व में जब मेरी मुख्य परीक्षा माननीय न्यायाधीश न्यायप्रिय निष्पक्ष न्यायाधीश डॉक्टर बालमुकुंद सर के द्वारा की जाती है और लिखी जाती है तो वह पूरे शांत वातावरण में और निष्पक्ष तरीके से धीरे धीरे पारदर्शी तरीके से सुन करके मुझसे पूछ करके लिखी गई थी। जबकि इसके उलट न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव सर के द्वारा बिना पूर्व में तिथि नियत किए जिरह की धोखे से बीच में समय पास करके पहले तो मेरी जिरह का आदेश किया जाता है उसी दिन उसी तिथि पर और उसके बाद उसको इस तरीके से हाथ से
आलोक श्रीवास्तव से ज्यादा जिम्मेदार आप हैं। न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव तभी गलत कर पा रहे हैं जब आप जैसे अधिवक्ता मीठे मीठे बोल के साथ वहां बैठे हुए हैं और पीछे इन सारे लोगों से पैसा लेकर के और काम कर रहे हैं। यह चीजें आपको कहनी चाहिए कि हमारे पास पूरे साक्ष्य दिए गए थे न्यायालय में और उसको आलोक श्रीवास्तव जी ने पत्रावली से गायब करके, बल्कि वहां 195 और उसके आगे पता नहीं कौन सा चीज लगा के, जिसको हमने नेट पे देखा तो उसमें यह था कि ये झूठे साक्ष्य दिए गए हैं। अतुल राय के साथ न्यायालय में आने वाले लड़कों को न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव जी ने सीधे तौर पे मेरा साबित कर दिया है, मेरे परिचित, यानी कल को वो सभा करके न्यायालय में गवाही देंगे। यानी जज साहब का पूरा प्री प्लान देखिए और समझिए कि पहले वह दिसंबर में ही सारे साक्ष्यों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिन साक्ष्यों में सारे मुकदमे भी हैं, जिसमें अभी जो एनबीडब्ल्यू इश्यू कराया गया है दोनों मैटर में, यानी बलिया कोर्ट से और वाराणसी कोर्ट से, वह सारे प्रकरण वहां दिए हुए हैं। पहले उनके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, उसको पत्रावली में कहीं दर्शाया नहीं गया कि ऐसी भी चीजें आई थी, और फिर उसी पर एनबीडब्ल्यू भी इशू करा दिया। जब इन पर प्रत्यक्ष आरोप लग गया सामने से पहुंचने पर, तो उसी पर एनबीडब्ल्यू भी इशू करा दिया गया, जो पहले से उनके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, पत्रावली से सीधे गायब कर दिया गया है सातिर तरीके से। और फिर अब एनबीडब्ल्यू तो इशू हो चुका है, पहले वो रिजेक्ट कर ही चुके हैं और अपना काम भी करना है भाई, अपने आप को बेचे हुए हैं तो छोड़ भी नहीं सकते, कैसे भी अब उसको बरी करना ही करना है। तो सीधे सरकारी अधिवक्ता से कहलवा दो कि देखो पहले तो उसका फोन नहीं उठाना है, इनकेस बहुत ज्यादा परेशान करे, बहुत ज्यादा फोन फान करे, मैसेज करे, तो उसका फोन उठाना भी, तो सीधे कहना कि उस एनबीडब्ल्यू से यहाँ जो चल रहा है ST नंबर 407/19 उस केस का कोई लेना देना नहीं है। अब हम आपको एक ऑडियो भी सुनाएंगे। तो एक सेकंड, और अगर आपकी बात सही है न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव जी, अगर आपकी यह बात किसी लॉ के प्रोविजन के अकॉर्डिंग यह सही है कि ST नंबर 407/19 यानी मेरा बलात्कार का मुकदमा जो है उसमें यह सब अतुल राय के द्वारा और उनके लोगों द्वारा कराए गए केस नहीं आते, तो फिर मुझे एक बात बताइए कि क्या तब आप सही और माननीय न्यायाधीश बाल मुकुंद सर गलत थे? आप जब इन चीजों को नहीं मान रहे हैं तो उन्होंने मेरे बयान में अंत में क्यों लिखा, जब मैंने उनको बताया कि हम पर दबाव बनाने के लिए और डराने के लिए 4 मुकदमे भी किए जा चुके हैं? सबसे पहले तो उनको मना करना चाहिए था ना कि इस बात का कोई मतलब नहीं है, यहाँ जो केस चल रहा है वो सिर्फ बलात्कार का मुकदमा चल रहा है और इसमें आप पर कितने केस हुए हैं और कितने केस नहीं हुए इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। उनके द्वारा तो लिखा गया, उनके द्वारा 2 नवंबर को सब शामिल भी किया गया, उनके द्वारा तो कुछ भी नहीं कहा गया। ये फिर वही से बात है कि हमारी बदकिस्मती थी कि वो चले गए और आप जैसे बिके हुए जज चले आए। तो इससे कोई नहीं है, मरते समय उनको बिका कहा हुआ, उनके अपने कर्म है, वो अपना कर्म लेकर के जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं। बिना कोई बिके ऐसा कैसे कर सकता है कि उस पर सामने से कोई आरोप लगा कर आए और वो अभी भी व्यक्ति बैठा है और तरीके से हाई कोर्ट के नाम पर भी पता नहीं अपना खेल के नाटकीय ढंग से अब भी उस पर सुनवाई करने का 179 पेज शायद मेरे द्वारा भी, मुझे पूरा एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, 179 समथिंग पेज वहाँ साक्ष्य के रूप में दिए गए हैं, दस्तावेज सब व्यवस्थित सब क्रमवार तरीके से। क्या यह संभव है कि न्यायालय में 180 के लगभग जो पेज हैं उनका लिखित की एक पेज पे क्या है साक्ष्य के रूप में यह लिखित दिया जाए? वो भी पीड़ित जिसको कोई जानकारी नहीं है इन सब चीजों की। और सुनिए, जो ऑडियो और वीडियो दिए गए हैं उनके बारे में विस्तृत लिख के दिया जाए। अगर लिख के दिया ही जाए तो यह जब मैंने दस्तावेज दिए तो क्यों नहीं सरकारी अधिवक्ता के द्वारा, क्यों नहीं न्यायालय के द्वारा मुझे अवगत कराया गया? क्योंकि पहली तिथि तो मेरी इसी पे जा चुकी थी कि मेरे पास दूसरी प्रति नहीं थी, तो दूसरी प्रति के दिन यह तो दिखा कि यह इतना बंडल है और ऑडियो है पेन ड्राइव में और वीडियो है, तो भाई इसको तुमने लिख करके नहीं दिया है, या किसी अधिवक्ता ने नहीं। क्यों अधिवक्ता बताएंगे? क्योंकि सरकारी अधिवक्ताओं को पहले ही न्यायाधीश डॉक्टर बाल मुकुंद सर के द्वारा रहने के द्वारा डाटा जा चुका था उनकी गतिविधियों पे, और बिना मेरे कहे, क्योंकि वो लोग बहुत मतलब वो लोगों का रोज का एक तरह से प्रोफेशन है, पेशा कहते हैं, तो उन लोगों को पता है कि लोगों को कैसे गुमराह बनाना है। आपसे 2 लोग मीठा कह के सट जाएंगे, 2 लोग ऐसा दिखाएंगे, वो उनको दिखाएंगे, यह सब सारी चीजें आप देख लीजिए। और मैं आपको कह रहा हूँ कि इस पूरे जर्नी के दौरान, 2 साल के जर्नी के दौरान मैंने देखा कोर्ट में, बस आप इतना जान जाइए, रेयर एंड रेयर केस में आपको कोई सरकारी अधिवक्ता मैनेज न मिले, ठीक है, और नहीं मिलेंगे ऐसे बड़े प्रकरणों में तो उनका भी ट्रांसफर करा दिया जाएगा। और न्यायाधीश
नए ड्रीम मिलेंगे, लेकिन उनका भी बहुत ही सिस्टम से तरीके से, अगर अतुल राय जैसे बाहुबली हों और वर्तमान में तो सांसद और सिस्टम का हिस्सा बन जाए तो वो लोग ट्रांसफर करा देंगे। तो ये सारी चीजें न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव जी के द्वारा की गई और एकदम मतलब ऐसा किया गया कि भाई मतलब न्यायाधीश क्या होते हैं क्या मैं इमेजिन करके नहीं बता सकता हूँ। खैर कोई बात नहीं, इनसे हम साजिशकर्ता नहीं बनेंगे। ऐसे बेईमान जज हों या बेईमान एसएसपी अमित पाठक जैसे लोग हों, उन लोगों से हम लोग कुछ नहीं बनेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है जो पीड़िता प्रिया राय बता रही थी, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप खुद सोचिए कि क्या आप एक न्यायाधीश होंगे तो आपके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगेंगे, इतने बड़े बड़े आरोप कि मतलब आप एकदम सीधे सीधे पीड़ित दोनों गवाह और पीड़िता, बलात्कार पीड़िता खुद, तो आप तो खुद लेटर लिख करके ये कहेंगे कि मैं इस केस को छोड़ रहा हूँ भाई, या फिर आप अगर छोड़ नहीं रहा हूँ तो नहीं, एक सेकंड, नहीं छोड़ रहा है आपको फिर मुझ पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो ऐसे कैसे मैं आपको कह दूंगी कि आप बिके हुए हैं, ऐसे कैसे मैं आपको कह दूंगी कि आपने हमला करवाया, ऐसे कैसे मैं कह दूंगी कि आपने जानबूझ के हम पर हुए जानलेवा हमले का संज्ञान नहीं लिया, ऐसे मैं कैसे कह दूंगी कि आपने गलत तरीके से आदेश पारित किया, ऐसे कैसे मैं उस आदेश के बारे में तोड़ तोड़ के सारे पॉइंट आपको दे दूंगी कि ये आपने इस तरीके से, इस छल से, इस तरीके से आपने ये किया, ऐसे कैसे मैं आपको कह दूंगी कि हमला कराने के बाद हम पर जो FIR हुआ उसमें भी आप और अमित पाठक का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे कैसे मैं कह दूंगी कि आप जैसे न्यायाधीश से मैं न्याय की उम्मीद क्या करूं जो प्राइवेट पार्ट में पिस्टल डालने जैसी धमकियों को देखता है और देख के ऐसे इग्नोर मारता है, ऐसे नेग्लेक्ट करता है जैसे कुछ है ही नहीं, और यह सारी चीजें लिखित में देने के बावजूद ऐसे कैसे वो कोई भी बोल सकती है। आपको इस पर एक्शन लेना चाहिए था ना। वो देखिए वो एक्शन लेंगे, मैं ये भी आपको बता दूं, जाने के बाद लेंगे और यह दिखाएंगे के बाद ये दिखाएंगे कि अब हमने उनको समन कर दिया तो वो लोग आए नहीं, बल्कि इसीलिए हम एक चीज और भी हो सकता है कि अभी न्यूज भी निकलवाया गया है कि क्या कहते हैं
अब मैं MP MLA कोर्ट प्रयागराज के सरकारी अधिवक्ता राजेश गुप्ता जी के व्हाट्सएप पर जो मैंने उनको मैसेज लिखकर उनको चीजें अवगत कराई हैं, तो वो मैं पढ़कर सुना रही हूँ। सबसे पहले इस समन को मैंने अटैच किया है और इसको अटैच करके मैंने अपनी बात लिखना शुरू किया है। इसी नंबर पे आपने पहले भी भेजा था जो हाँ, ये ऊपर भी दिख रहा है कि 4 जनवरी 2021 को भी मैंने इनको भेजा हुआ है, जो इससे पहले हमने पहली कंप्लेन की थी माननीय आलोक श्रीवास्तव। और उसके बाद सरकारी अधिवक्ता राजेश गुप्ता जी के द्वारा बैक कॉल में या दोबारा हमारे फोन करने पे हमें बताया गया कि उन्होंने न्यायालय को यानी न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव को 18 दिसंबर के हमले और हमारे मृत्यु पूर्व बयान जो इनको भेजा गया था उससे अवगत करा दिया गया। बावजूद उसके 9 जुलाई तक या 9 जुलाई क्या आज की तिथि तक कोई एक्शन न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव जी के द्वारा नहीं लिया गया। और यही नहीं, यह बात उनके संज्ञान में है। इस बात का प्रमाण भी है मेरे पास कि जब मैं 9 जुलाई 2021 को मैं सामने से उनको जब अपना शिकायत पत्र दे रही हूँ, तो वो पकड़ते हुए कह रहे हैं कि ये क्या है और आपके वकील कहाँ हैं, और इसके साथ जो तीसरी बात थी तो वो खुद ही कह भी रहे कि इससे पहले भी तो आपने एक एप्लीकेशन भेजा था। एक बात मैं आपको यहाँ रोक करके भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप समझ जाइए, मैंने भी अपने जिरा के दौरान ये बातें मेंशन की जो पीड़िता अभी मेंशन कर रही हैं कि एक न्यायाधीश ये क्यों कहेंगे गवाह से, जब उनके सामने विपक्ष का वकील ये आरोप लगाता है कि यह विपक्ष के सिखाने पढ़ाने पे अपनी गवाही कर रही हैं या कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं। तो एक न्यायाधीश जिरा के दौरान उत्तर देने के दौरान यह क्यों कहेंगे कि आप प्रश्न सुनने के बाद अपने वकील से बात करिए? सोचिए। और यही चीज ये बता रही है कि जब इन्होंने 9 जुलाई को अपना लेटर दिया तो उस लेटर को लेने के बाद उसमें चीजें देखने के बाद कि मतलब डायरेक्ट विषय में ही लिखा हुआ था कि आलोक श्रीवास्तव जी और ये वो इस टाइप की चीजें मतलब उनके ऊपर आरोप, तो उसको देखने के बाद वो तुरंत पूछ रहे हैं कि आपके अधिवक्ता कहाँ है। जबकि 18 दिसंबर के हम पर हुए उस आत्मघाती हमले के बाद हमारे द्वारा मतलब पीड़िता के द्वारा मैसेज से, मेल से, हर तरीके से फेसबुक के जरिए ये बोल दिया गया कि हमारा कोई अधिवक्ता नहीं है। मतलब माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव जी के लिए वकील जो है वो बहुत बड़ा हथियार है। हमारे जाने के बाद ना अगर यह जो कुछ भी खेल करेंगे उसमें वकील चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। वकील भी आ सकता है कहीं से किसी ध्यान देगा, जब जिंदा रहने पे कोई ध्यान देने वाला नहीं। बस ये कोई बात नहीं, मतलब जो भी देखे सुने वो जाने हम लोगों को साजिश बनाया जाए या क्या बनाया जाए, क्या नहीं बनाया जाए, अब उसकी हम लोगों को भी चिंता नहीं है। पहले हम लोगों को चिंता इसलिए होती थी कि हम लोग, जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं अपने आप को सोशल वर्कर के रूप में, समाज सेवी के रूप में देखता था। तो मैं अपनी छवि, अपने कर्म, अपने हर एक चीज को सोच समझ के करता था। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ लोग फॉलो करेंगे, उन पर प्रभाव पड़ेगा। तो अब ऐसा कुछ है नहीं। समाज के लिए मैंने किया या किस लिए किया अब वो अलग बात है। आज के समय में पैसा बोलता है, ये सब लोग जान रहे हैं। हमें भी लोगों ने समझाने की कोशिश की, तमाम करोड़ों और लाखों से शुरू करके करोड़ों तक गए, लेकिन हम नहीं समझे। क्यों? क्योंकि यहाँ लड़की की बात थी, तो होगी, छोड़िए। तो बात लड़की की थी, बात थी कि कोई पुलिस वाला एक बाहुबली के खिलाफ FIR लिख रहा है, फिर हम उसमें गवाही न करें तो पीड़िता के साथ साथ पुलिस वाला। फिर उसके बाद कि जो योगी जी की 0 टॉलरेंस नीति है, योगी जी की मुख्तार अंसारी और तमाम तरह के बड़े अपराधी, अतुल राय जैसे बड़े अपराधी गैंगस्टरों पे जो कार्रवाई की मुहिम है, जिसमें वो लोग खोज के मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाह पेश करते हैं और अतीक अहमद के खिलाफ और ऐसे अतुल राय के खिलाफ भी, तो उनके गवाह भी डर जाएंगे। या फिर भविष्य में कौन गवाही करेगा? किसी पीड़ित के लिए कौन खड़ा होगा? तो भैया मैं तो बलि का बकरा बन गया। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, ऐसी चीजें आप अपने इक्वल के लोगों के खिलाफ भी मत खड़ा होइए। क्यों? क्योंकि देखिए, आप पीड़ित होकर के गवाही करेंगे या मुकदमा लिखवा देंगे तो आप अपना घर बेच करके नहीं लड़ेंगे। आप समझिए, आपको जब तक आपकी नौकरी चलती रहेगी तो आप नौकरी से कर सकते हैं। आपका कोई दोस्त मित्र होगा, सहयोगी होगा, उसके सहयोग से लड़ सकते हैं, या फिर अपने सेविंग मनी में से कोर्ट कचहरी कर सकते हैं। लेकिन जो आदमी फंसा होगा, जो आदमी आरोपी होगा, जो हत्या किया होगा, बलात्कार किया होगा, वह यह जान रहा है
कि मैं छूटूंगा तो मैं फिर 2 नंबर से धन अर्जित कर सकता हूँ। इसलिए मैंने जो 2 नंबर से धन अर्जित किया है या जो भी है मेरा घर जमीन जायदाद सब बेच के पहले हम मुकदमे से बरी हूँ। उसके लिए वो आप पे गैंग रेप कराएगा। उसके लिए जैसे मैं 2 गैंग रेप झेल रहा हूँ, न मीडिया उसको दिखाने के लिए तैयार है, न कोई दिखाने के लिए तैयार है। धोखाधड़ी, मारपीट, पैकेट है आपके पास, पहुंचा सकते हैं तो कोई बात क्यों नहीं है। दिखाएगा? मुझे नहीं पता है छोड़िए कि ना, क्या मतलब है इन योगी सब जी चीजों जैसे का। और हम मोदी लोगों जी ने जैसे बहुत लोगों को भी समझा पैसे दिया है की 2 साल जरूरत में होती है। जनता को। कोई जिसको बात समझ नहीं। में आना होगा आएगा, नहीं समझ में आना होगा मत आए। हम लोग सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ चीजें बस हुई हमारी वो सारी एक चीजें एक आप चीज, देखते सारी चीजें जिसको जानना है वो जाने और समझे और अपने आप को सचेत करके रखे। एक चीज आप लोग नोटिस करिएगा कि कैसे मैंने एसएसपी अमित पाठक का वो कोविड में जो पुलिस के द्वारा चालान काटे जाते थे उनका खुलासा किया कि किस हिसाब से काटा जा रहा है। भाई किसी का 500 से नीचे 200 से नीचे चालान नहीं मतलब बनता होगा कोविड उल्लंघन का। और उन्होंने जितने जितने लोगों का किया उसमें से प्रति व्यक्ति 50 रुपए का कटा हुआ है या चाहे कुछ भी। तो इस टाइप की चीजें खैर छोड़िए, आप पढ़ के सुनाइए। हाँ, अब पढ़ देते हैं। सबसे पहले मैं नंबर बता देती हूँ जिस नंबर पर मैंने उनको व्हाट्सएप किया हुआ है 9935555171 9935551071। तो पहला नंबर, दूसरा? हाँ, दूसरा नंबर है 8840545331 8840547331। ठीक है, अब मैंने जो इनको भेजा हुआ है वो मैं पढ़कर शब्दशः सुनाती हूँ। पहला जो मैंने लिखकर भेजा है वो आप देख सकते हैं कि जो समझ गया है, हाँ, उसको अटैच करके हमने अपनी बात लिखनी शुरू की है। उसको मैं पढ़ रही हूँ एकदम अक्षरशः। हाँ, श्री राजेश गुप्ता जी, यह कागज सम्मन के नाम पर आज 9 अगस्त 2021 को अभी कुछ देर पहले मेरे गांव स्थित घर पर वाराणसी पुलिस के सिपाही द्वारा दिया गया है, जिनके द्वारा पूर्व की भांति मेरे घर पर अभद्रता की गई और यह बोला गया मेरे छोटे भाई बहन से कि यह कागज ले लो वरना खुद की नीलामी कर दी जाएगी। तुम लोग नहीं लोगे तो तुम्हारे गांव के प्रधान के पास हम जाएंगे। कृपया आप मुझे इस सम्मन भेजने का कारण स्पष्ट करें कि इसका क्या औचित्य है। क्योंकि यह मुझे 9 तारीख को प्राप्त हुआ है और मैंने कई बार माननीय न्यायालय को पूर्व में भी अवगत कराया है कि बार बार मिल रहे धमकी और फर्जी मुकदमों के कारण मैं पीड़िता और मेरे गवाह दोनों लोग अपने मूल निवास पर नहीं रहते। यह 9 जुलाई 2021 को मुझ पीड़िता द्वारा MPMLA कोर्ट प्रयागराज में 4 शिकायत दिए जाने के बाद जानबूझकर साजिशन मुझ पीड़िता के खिलाफ वाराणसी न्यायालय को गुमराह करके NPW वारंट इशू करा दिया गया है और इसी तरह से बलिया न्यायालय द्वारा मेरे गवाह व केस के पैरोकार सत्यम प्रकाश राय के खिलाफ भी वारंट जारी करा दिया गया है। ऐसे में मुझ पीड़िता द्वारा एक दिन के अंदर किसी अन्य प्रदेश से कोविड की इस महामारी में कैसे और किस प्रकार माननीय न्यायालय MPMLA कोर्ट पहुंचा जाए, क्योंकि आज 9 तारीख है और 10 को इसमें माननीय न्यायालय पहुंचने की बात लिखी गई है, जबकि 18 दिसंबर 2020 को मुझ पीड़िता और मेरे गवाह व पैरोकार सत्यम प्रकाश राय पर सुनवाई के दिन भरे न्यायालय परिसर में जान लेने का असफल प्रयास कराया गया और माननीय न्यायालय के संज्ञान में आने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, यह जानते हुए कि मेरे गवाह और पैरोकार का हाथ व उंगली टूट गई है और बिना हम पर हुए हमले का संज्ञान लिए मेरे केस की सुनवाई जारी रखी गई। वह हम पर ही हमला कराकर उल्टे हम पर ही मारपीट और लूट जैसी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। ऐसे में तो मुझ पीड़िता, मेरे गवाह व पैरोकार व हमारे परिवार की सुरक्षा की कोई गारंटी ही नहीं लेने वाला। यदि मुझे यह बातें पूर्व में पता होती तो मैं पुलिस के शरण में मुकदमा लिखाने जाती ही नहीं। कृपया आप मुझे अवगत कराएं कि यह वास्तव में माननीय न्यायालय द्वारा भेजा गया सम्मन है या फिर यह मेरी या मेरे गवाह व पैरोकार की हत्या का कोई नया साजिश रचा गया है अतुल राय व अन्य लोगों के द्वारा। क्योंकि जिस प्रकार की चीजें खुलकर पिछले 1-1.5 वर्षों में मुझ पीड़िता और मेरे गवाह के साथ हुई है उससे साफ साफ स्पष्ट है कि प्रशासन और अतुल राय के लोग हिस्ट्री सीटर सांसद अतुल राय को बचाने के लिए हमारे साथ किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं और इस प्रकार के झूठे कागज तैयार कर हमें धोखे से बुलाकर हमारे साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना कारित करा सकते हैं। तो आप श्रीमान मुझे माननीय न्यायालय के परामर्श से यह अवगत कराने की कृपा करें कि मुझ पीड़िता और मेरे केस के पैरोकार व गवाह सत्यम प्रकाश राय पर जो वारंट इशू कराए गए हैं वाराणसी और बलिया न्यायालय द्वारा, जबकि उपरोक्त दोनों मुकदमे अतुल राय के भाई व लोगों द्वारा मुझ पर व मेरे गवाह पर ST नंबर 407/19 मुकदमे में दबाव बनाए जाने हेतु कराया गया है, इस पर हम क्या करें।
क्योंकि यह वारंट एक ही साथ कुछ ही दिनों के अंतराल पर मुझ पीड़िता व मेरे गवाह पैरोकार के खिलाफ 9 जुलाई 2021 को माननीय एमपीएमएलए कोर्ट में शिकायत पत्र देने के बाद बदले की भावना से जारी कराया गया है। ऐसा पूर्णतः स्पष्ट है क्योंकि वाराणसी पुलिस के कैंट इंस्पेक्टर, वाराणसी डीआईजी और वाराणसी पुलिस कमिश्नर सर के सीयूजी नंबर पर हमारे मोबाइल नंबर को जानबूझकर ब्लॉक कर मुझ पीड़िता के साथ साजिश रच सुनियोजित तरीके से यह सब कराया गया है। दूसरा, बलिया क्राइम ब्रांच द्वारा सितंबर 2019 में ही एफआईआर लगे हुए फर्जी गैंगरेप के मुकदमे में बिना किसी समन सूचना के मेरे गवाह व पैरोकार सत्यम प्रकाश राय के खिलाफ वारंट जारी करा दिया गया है और दोनों ही नोटिस में पुलिस सरासर झूठ बोलकर न्यायालय को गुमराह कर रही कि हम पुलिस से भाग रहे, जबकि 2 साल में मैं बलात्कार पीड़िता हर पुलिस की सूचना और झूठी एफआईआर की जानकारी होने पर स्वयं फोन कर मामले के निस्तारण तक पुलिस के हर जांच में पूरा सहयोग की हूँ। श्रीमान, आपके द्वारा 9 जुलाई 2021 को मुझ पीड़िता द्वारा दिए गए पत्रों पर हुई कार्यवाही के संदर्भ में बताया गया कि उन पत्रों को माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा हाईकोर्ट भेज दिया गया है कार्यवाही के लिए और एसटी नंबर 407/19 की कार्यवाही को रोक दिया गया है। तो मुझ पीड़िता को इससे भी अवगत कराएं कि माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद द्वारा हमारे उन पत्रों पर कोई कार्यवाही या आदेश व कोई सूचना माननीय एमपीएमएलए कोर्ट को अभी तक प्राप्त हुआ है या नहीं। श्रीमान, मुझ पीड़िता द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मैं अपने और अपने गवाह के खिलाफ दर्ज झूठे काल्पनिक मुकदमों में जो हम पर दबाव बनाने व डराने हेतु स्ट्रीट सीटर सांसद अतुल राय के निर्देश पर उनके लोगों द्वारा दर्ज कराया गया है, उसमें किसी प्रकार की राहत हेतु उच्च न्यायालय में नहीं जाऊंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन अपने शरीर को पुलिस के हाथ नहीं होने दूंगी, क्योंकि जब से माननीय न्यायाधीश डॉक्टर बाल मुकुंद सर का स्थानांतरण हुआ है तब से खुलकर मुझ पीड़िता और मेरे गवाह व हमारे परिवार के साथ खुलकर बिना किसी न्यायालय के डर भय के पुलिस और अतुल राय के लोगों द्वारा हमारे साथ गलत व्यवहार व फर्जी एफआईआर लिखकर लगातार परेशान किया जा रहा है और माननीय न्यायालय को बार बार सूचित कराने पर भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। श्रीमान अतुल राय व उनके पुलिस में छुपे बड़े अधिकारियों द्वारा मुझ पीड़िता के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल नंबरों को टैप कराया जा रहा है, इसलिए मैं पीड़िता इस समय व्हाट्सएप से आपको यह सूचना दे रही। कृपया आप मुझे अपना उत्तर भी मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर देने की कृपा करें, जिससे मैं न्यायालय की कार्यवाही में सहयोग कर सकूं। पीड़िता प्रिया राय, पुत्री स्वर्गीय लाल बाबू राय, ग्राम पोस्ट कोटवा, नारायणपुर, थाना नरही, जिला बलिया। अब इसके बाद जो है हमने पूरे दिन उनका जब जवाब नहीं आया, मैसेज डिलीवर होने के बहुत घंटों बाद तक भी कुछ जब नहीं देखा जा रहा था उनके द्वारा और नहीं रिस्पॉन्स आ रहा था, तो हमने पूरे दिन उनको कॉल ट्राई किया और जब फोन उठा तो उन्होंने क्या मुझे बोला, जब उन्होंने बोला तो मुझे लग गया कि इनको ऑलरेडी सब पता है, NBW वगैरह और जो भी चीजें हैं, और मुझे ऐसा आभास भी हुआ उस वक्त कि शायद इनको भी कुछ खास इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि यह लोड न लें या किस तरीके से, मतलब वकील हैं तो सारी चीजें जानते ही हैं, तो मतलब इनको पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया होगा, पूरा फील हो रहा था पूरा। तो तब मैंने तुरंत झट से रिकॉर्डिंग ऑन किया और मैंने रिकॉर्ड किया, जिसमें काम लायक जो चीजें हैं वो हैं, जिसे मैं इस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगी। तो उस बात के बाद जो हमारे द्वारा इनको मैसेज किया गया है 6:36 उस बात में मूल बात बता दीजिए कि राजेश गुप्ता जी ने कहा कि उन्होंने माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव जी को सूचित कर दिया हमारे इस प्रकरण से, और उनको ये सारी चीजें जानकारी में है कि जो गैंग रेप में मेरे ऊपर वारंट जारी हुआ है, जो इनके ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा और पता नहीं क्या क्या चीजों का मुकदमा अतुल राय के भाई पवन राय द्वारा कराया गया है, अमृतेश सिंह सब्बल, जो वहाँ पत्रावली में खुद अतुल राय के लोग शामिल किए हैं, हमारे द्वारा नहीं दिया गया कि हम उसमें साक्ष्य गढ़ रहे हैं चाहे कुछ भी। हमारे तो कन्विक्शन वाले साक्ष्य को न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव जी ने साइड कर दिया, लेकिन जो अतुल राय के द्वारा और उनके वकीलों द्वारा वहाँ पत्रावली में लगाया गया है, उस चीज से रिलेटेड मुकदमा कराया जा रहा है, ट्रायल के दौरान कराया जा रहा है, जिसमें उच्चतम न्यायालय तक का आदेश है कि भैया जब हम तो मुकदमे ही होंगे पीड़िता पे और पैरोकार और गवाह पे, तो हम पैरोकारी गवाही और मुकदमे की पैरवी क्या करेंगे, और मुकदमे की पैरवी नहीं होगी तो क्या होगा। न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव इसी तरह हम जो इमली लिखेंगे और ऊँट को गाय बनाएंगे, तो अब आप जान जाइए कि ऊँट को गाय बनाने पे क्या न्याय मिलेगा और आम को इमली लिखने पर क्या मिलेगा। तो उनसे बात करने के बाद जो मेरे द्वारा उनको भेजा गया है वह मैं पढ़कर सुना दे रही हूँ। राजेश गुप्ता जी, आप मुझ पीड़िता की एक बात और माननीय न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव जी को यह बता दीजिए कि ऐसे पल्ला झाड़ने से नहीं चलेगा।
मैं पीड़िता अभी आपको बता रही कि मैं कल मंगलवार 10 अगस्त 2021 को अपने गवाह के साथ जान दूंगी, जिसका कारण अभी मेरी आपसे बात हुई उसमें पता चला कि मेरे ऊपर जो वाराणसी न्यायालय से एनबीडब्ल्यू जारी कराया गया है और मेरे गवाह के ऊपर फर्जी गैंगरेप के मुकदमे में वारंट जारी कराया गया है, उसको आप लोग मेरे केस से जुड़ा नहीं मानते। मैं आपको रोक करके बता दूं, इसमें जो मंगलवार डेट उसको बाद में बता देंगे, बाद में बताएंगे। आप लोग मेरे केस से जुड़ा नहीं मानते ऐसा आपने कहा है, बल्कि उसको मेरे केस की वजह से ही अतुल राय के भाई ने मेरे ऊपर कराया है और उसमें बिना कारण, या मैं अब आपकी बातों को सुनकर स्पष्ट कह सकती हूँ कि आलोक श्रीवास्तव और अन्य लोगों की मिली भगत से मेरा बयान जानबूझकर नहीं लिया पुलिस ने, जबकि मैं फोन करके पुलिस को सहयोग करने के लिए तैयार थी और सही जानकारी मिलने पर तुरंत बयान देने को तैयार थी। बावजूद इसके बिना मामले में एनबीडब्ल्यू जारी करा दिया, जिससे कि मैं आगे आप लोगों की सुनवाई में शामिल न हो सकूं और आलोक श्रीवास्तव फिर से अपने हिसाब से लिख पढ़ सके अतुल राय के फायदे की। वरना जो वारंट मेरे गवाह के खिलाफ जारी किया गया है उस एफआईआर की कॉपी भी उन्होंने अपने सबूत में दिया था मुख्य परीक्षा के समय, लेकिन आलोक श्रीवास्तव ने उसे भी जानबूझकर पत्रावली में नहीं दर्शाया। और इससे यह साफ साफ स्पष्ट होता है कि आलोक श्रीवास्तव ने जो इतने दिनों तक हाईकोर्ट के नाम पर मुझ पीड़िता और मेरे गवाह को गुमराह करके रखा था, वह सब एक उनकी साजिश ही थी और समय पास कर हमारे साथ एनबीडब्ल्यू और वारंट जैसी चीजें कराने का समय मात्र लिया गया था। और जब कल मेरे द्वारा फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर यह बता दिया गया कि मेरे पास मंगलवार तक का समय है, तो जल्दबाजी में सुबह सुबह मेरे घर समन पहुंचवाया गया आलोक श्रीवास्तव के द्वारा। कोई नहीं, न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव जो चाहते हैं वही होगा। मैं मरूंगी और वो मेरे और मेरे गवाह के मौत के जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उन्होंने झूठी बातें तो लिखी ही हैं अपने द्वारा जारी करके। उन्होंने आपके माध्यम से मुझे यह कहलवाया कि अतुल राय के भाई के द्वारा जो मेरे ऊपर केस कराया गया है उसे वो मेरे केस से जुड़ा नहीं मानते, जबकि उस एफआईआर में अतुल राय के केस का भी जिक्र किया है अतुल राय के भाई पवन राय ने, और अमृतेश सिंह सबल का बयान भी वाराणसी पुलिस के फर्जी रिपोर्ट में दर्ज है। दूसरा, मेरे गवाह के ऊपर जो गैंगरेप का मुकदमा है जिसमें फाइनल रिपोर्ट लग चुकी थी सितंबर 2019 में, उसको भी न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव के आते ही इनकी मिलीभगत से खोल दिया गया, जबकि मेरे गवाह उस लड़की को जानते तक नहीं, पहचानना और रेप करना तो दूर। इतनी चीजें काफी है आलोक श्रीवास्तव के साजिशों को जनता और उनके सामने उजागर करने के लिए, और हम लोग यह जो मरने का कदम उठा रहे हैं उसमें एसएसपी अमित पाठक और आलोक श्रीवास्तव मुख्य हैं। बस इतना ही लिखना था, बाकी इतनी बातें आप न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव तक पहुंचा दीजिएगा कि वो सफल हो गए हमें मारने में। राजेश गुप्ता जी, आप मुझ पीड़िता की एक बात और माननीय न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव जी को बता दीजिएगा। ये मेरे ख्याल से वही है क्या, दोबारा भेजा गया लग रहा है गलती से। ये लग रहा है, हाँ। तो एक और फिर मेरे द्वारा मैसेज किया गया है। राजेश गुप्ता जी, आप मुझ पीड़िता की एक बात और माननीय न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव जी को बता दीजिएगा कि ऐसे, हाँ इसीलिए कंफ्यूजन, इसको भी मैं पूरा पढ़ ही देती हूँ। इस जो भी मैं पढ़ रही हूँ इसका मैं वीडियो बना के प्रॉपर डालूंगी जिससे चीजें स्पष्ट हो। नहीं कोई बात नहीं, मैं इसको पूरा पढ़ देती हूँ। नहीं, मैं पूरा पढ़ देती हूँ। हमारे द्वारा पढ़ा रहना चाहिए ना, कोई देखे सुने या नहीं देखे सुने, हमारे द्वारा जो भी है वो पढ़े रहना चाहिए। फिर से पढ़ देती हूँ, समय लगेगा तो लगेगा। राजेश गुप्ता जी, आप मुझ पीड़िता की एक बात और माननीय न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव जी को यह बता दीजिए कि ऐसे पल्ला झाड़ने से नहीं चलेगा। मैं पीड़िता अभी आपको बता दे रही कि मैं कल मंगलवार 10 अगस्त 2021 को अपने गवाह के साथ जान दूंगी, जिसका कारण अभी मेरी आपसे बात हुई उसमें यह पता चला कि मेरे ऊपर जो वाराणसी न्यायालय से एनबीडब्ल्यू जारी कराया गया है और मेरे गवाह के ऊपर फर्जी गैंगरेप के मुकदमे में वारंट जारी कराया गया, उसको आप लोग मेरे केस से जुड़ा नहीं मानते ऐसा आपने कहा है, बल्कि उसको मेरे केस की वजह से अतुल राय के भाई ने मेरे ऊपर कराया है। और उसमें बिना कारण, या मैं अब आपकी बातों को सुनकर स्पष्ट कह सकती हूँ कि आलोक श्रीवास्तव और अन्य लोगों की मिलीभगत से मेरा बयान जानबूझकर नहीं दिया वाराणसी पुलिस ने, जबकि मैं फोन करके पुलिस को सहयोग करने के लिए तैयार थी और सही जानकारी मिलने पर तुरंत बयान देने को तैयार थी। बावजूद इसके बिना मामले में एनबीडब्ल्यू जारी करा दिया, जिससे कि मैं आगे आप लोगों की सुनवाई में शामिल न हो सकूं और आलोक श्रीवास्तव फिर से अपने हिसाब से लिख पढ़ सके अतुल राय के फायदे की। वरना जो वारंट मेरे गवाह के खिलाफ जारी किया गया है उस एफआईआर की कॉपी भी उन्होंने
ब्रैकेट में गवाह ने अपने सबूत में दिया था मुख्य परीक्षा के समय, लेकिन आलोक श्रीवास्तव ने उसे भी जानबूझकर पत्रावली में नहीं दर्शाया। और इससे यह साफ साफ स्पष्ट होता है कि आलोक श्रीवास्तव ने जो इतने दिनों तक हाईकोर्ट के नाम पर मुझ पीड़िता और मेरे गवाह को गुमराह करके रखा था, वह सब एक उनकी साजिश ही थी। और समय पास कर हमारे साथ NBW और वारंट जैसी चीजें कराने का समय मात्र लिया गया था। और जब कल मेरे द्वारा फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर यह बता दिया गया कि मेरे पास मंगलवार तक का समय है, तो जल्दबाजी में सुबह सुबह मेरे घर समन पहुंचवाया गया आलोक श्रीवास्तव के द्वारा। वो समन किस काम है, जब पूर्व साजिश के तहत ही मेरे गवाह और मुझ पीड़िता के खिलाफ वारंट पहले ही जारी कराया जा चुका है। और मैं सूचना दे रही न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव को आपके माध्यम से, तो आप कह रहे कि मुझ पीड़िता, जिस पर 1 मई 2019 को हिस्ट्री सीटर अतुल राय पर मुकदमा लिखाने से पहले एक भी मुकदमा नहीं था, उस यानी मुझ बलात्कार पीड़िता और मेरे गवाह पर अतुल राय व उनके लोगों द्वारा दबाव बनाने व डराने तथा सुलह करने के लिए कराए गए दर्जनों मुकदमों से मेरे बलात्कार के केस ST नंबर 407/19 से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर क्या मतलब है उस समन का कि पहले NBW भी करा दो, और जिस केस के कारण मेरे साथ ऐसा किया जा रहा, वहाँ के न्यायाधीश इन सबसे यह कहकर पल्ला झाड़ लें कि उनको इन केसों से कोई मतलब नहीं। फिर समन भेजकर अपना रास्ता भी साफ कर लो कि यदि हम आलोक श्रीवास्तव और अन्य लोगों की प्रताड़ना से कुछ करें तो आलोक श्रीवास्तव अपने आप को बचा सके, कि उन्होंने तो समन भेजकर मुझ पीड़िता को सूचित कराया था कार्यवाही में भाग लेने के लिए। एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि समन में कहीं भी नहीं लिखा है कि मुझ पीड़िता के द्वारा 9 जुलाई 2021 को दिए गए शिकायत पत्रों पर होने वाली कार्यवाही में भाग लेने को बुलाया जा रहा है। जबकि मैंने पूर्व में लिखित जानकारी निवेदन कर मांगी थी आपको फोन कर कि मेरे 9 जुलाई के पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई है, मुझे उसकी सूचना प्राप्त कराई जाए जरिए मेल या अन्य प्रकार से। तो भी मुझे कोई लिखित सूचना नहीं प्रदान कराई गई आप लोगों के द्वारा। कोई बात नहीं, न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव जी जो चाहते हैं वही होगा, मैं मरूंगी और वो मेरे और मेरे गवाह की मौत के जिम्मेदार होंगे। और मैं यह धमकी नहीं दे रही, यह सब मैं उनके द्वारा किए गए नवंबर 2020 से अब तक की कार्यवाही और पुलिस और अतुल राय व उनके लोगों के कारण कर रही, जिसमें न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव जी प्रमुख हैं, क्योंकि उन्होंने झूठी बातें तो लिखी ही हैं अपने द्वारा जारी आदेश में। और उन्होंने आपके माध्यम से मुझे यह कहलवाया कि अतुल राय के भाई के द्वारा जो मेरे ऊपर केस कराया गया है उसे वो मेरे केस से जुड़ा नहीं मानते, जबकि उस FIR में अतुल राय के केस का भी जिक्र किया है अतुल राय के भाई पवन राय ने। और अमृतेश सिंह सबल का बयान भी वाराणसी पुलिस के फर्जी रिपोर्ट में दर्ज है, और न्यायालय में भी हमसे इन चीजों से जुड़े प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई है अतुल राय के वकीलों को, जबकि उस समय तो न ही न्यायाधीश महोदय के द्वारा कहा गया और न ही आप सरकारी अधिवक्ता के द्वारा कि उन प्रश्नों का मेरे बलात्कार के केस से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, मेरे गवाह के ऊपर जो गैंगरेप का मुकदमा है जिसमें फाइनल रिपोर्ट लग चुकी थी सितंबर 2019 में, उस पर भी न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव के आते ही कार्यवाही तेज कर दी गई है। और पूर्व में उसके माध्यम से मुझ पीड़िता और मेरे गवाह के ऊपर बहुत दबाव बनाया गया था उस फर्जी गैंगरेप के मुकदमे के माध्यम से अतुल राय के केस में सुलह और पैसे लेकर समझौता करने के लिए, जबकि मेरे गवाह उस गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराने वाली लड़की को जानते तक नहीं, पहचानना और रेप करना तो दूर। और इस गैंगरेप के मुकदमे से संबंधित साक्ष्य भी दिया गया है मेरे गवाह सत्यम प्रकाश राय द्वारा, जिसमें साफ साफ अतुल राय के द्वारा कहलवाया जा रहा है मेरे गवाह को कि वो ब्रैकेट में अतुल राय चाहता तो उस मुकदमे में हरसिंह राजा की जगह सत्यम प्रकाश राय की गिरफ्तारी करवाता, जिन तमाम जरूरी ऑडियो वीडियो जैसे साक्ष्यों को 18 दिसंबर के अपने जारी आदेश से चालाकी से अपने पद का दुरुपयोग कर न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव के द्वारा गायब कर दिया गया। इतनी चीजें काफी है आलोक श्रीवास्तव जी के साजिशों को जनता और उनके सामने उजागर करने के लिए। और हम लोग यह जो मरने का कदम उठा रहे हैं उसमें SSP अमित पाठक और न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव मुख्य हैं, अतुल राय व अन्य उनके लोगों के साथ। बस इतना ही लिखना था, बाकी अब इतनी बातें आप न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव तक पहुंचा दीजिएगा कि वो सफल हो गए हमें मारने में। अब आसानी से बिना रोक टोक के खूब आराम से पत्रावली में जो लिखना हो वो लिखे और अतुल राय को आजाद कराएं। बलात्कार पीड़िता प्रिया राय, ST नंबर 407/19, 8:05 पर यह मैसेज सरकारी अधिवक्ता राजेश जी को भेजा गया है मेरे द्वारा। इसमें एक चीज स्पष्ट कर देती हूँ कि यह मैसेज 2 बार भेजा गया है। पहला जो मैसेज था वो इनकम्प्लीट था, उसमें पूरी बात नहीं थी, तो उसको दोबारा मैंने अच्छे से सारी बातों को लिखकर भेजा है, लेकिन इसमें कहीं कंट्राडिक्शन टाइप की कोई चीज नहीं है, ये लोग ऐसी कोई चीज ना करें। और दूसरी चीज जो है इसमें हमारे द्वारा ये समय दिया गया कि मंगलवार 10 अगस्त 2021, तो इसे हम क्लियर करना चाहते हैं। इस पे ये था कि मतलब मंगलवार तक हमारी चीजें जो हमें फेसबुक पे रखनी थी
जो शायद अब आप लोग देखेंगे कि भारी मात्रा में उसको तैयारी करने में, तो हमें उम्मीद नहीं था कि इतना समय लग सकता है। क्योंकि देखिए साक्ष्य रखना बहुत जरूरी है। जब ये सब मतलब इतने बड़े गैंग में हम लोग फंस रहे हैं, इतने बड़े नेक्सस में, गिरोह में हमें फंसा लिया गया कि हमें क्या पता है कि मतलब आम जीवन में ये जो घूम रहे हैं तमंचा, पिस्टल, कट्टा और हीरोइन, गांजा लेकर के, ये सब कुछ नहीं है भाई, ये सब कुछ नहीं है। असली तो ये बैठे हुए हैं, ये जो है ना, अब मैं ऑफिशियली क्या बोलूं, मतलब ये जो एसएसपी अमित पाठक टाइप के लोग हैं, न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव जी टाइप के लोग हैं, मैं असली मतलब हमने तो पोस्टर भी लगा दिया फेसबुक और हर जगह कि कर्ता धर्ता और सूत्रधार ये लोग हैं। ये लोग न रहे तो अतुल राय जैसे लोग माफिया भी न बने। वो सब कहीं कमाते धमाते रहते हैं ईमानदारी से और अपना जीवन यापन करते हैं अपने परिवार का, लेकिन उन सबों को एक अपराध में मुक्त करके 100 अपराध करने के लिए ऐसे ही एसएसपी अमित पाठक और ऐसे ही न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव ने बनाया था। और ये लोग गलत मार्केट में संदेश देते हैं कि मुख्तार अंसारी ने 10 अतुल राय पैदा किया, 10 अतुल राय से 10 अतुल राय मतलब अब 100 अतुल राय पैदा करेंगे, 100 1000 नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ कि यह कड़ी शुरू की जाए कि न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव और एसएसपी अमित पाठक जैसे लोग हैं, ये लोग अतुल राय जन्म करते देते हैं। ये लोग मुख्तार अंसारी और कोई भी सिंह, कोई भी राय ये जन्म देते हैं। समझिए परिस्थितियां, अगर पुलिस अपना अच्छे से काम करे, न्यायालय अपना अच्छे से काम करे, एक समाज में अपराध नहीं होगा। यही पुलिस, यही न्यायालय, यही सीआरपीसी, आईपीसी विदेशों में भी है, और यही चमड़ी, यही रक्त, यही बुद्धि, यही सारी चीजें आंख कान नाक गला के साथ विदेशों में भी लोग हैं और अन्य देशों में भी लोग हैं। यहाँ तक मैं ये कहूँ अन्य प्रदेशों में भी लोग हैं भाई। अन्य प्रदेश में आप देख लीजिए, बिहार और यूपी से, बल्कि बिहार भी कहना हमारे लिए अपमानजनक है। अब बिहार में भी क्राइम बहुत कम हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश को इतना जातिगत रूप से तोड़ के उन सब पे क्या कहना है, ये लोग पैसे के चक्कर में पूरा नाश कर दिया। मुख्य 2 मुद्दा क्लियर करना चाहते हैं। पहली चीज ये कि क्या माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव के द्वारा 9 जुलाई को जब उनके द्वारा यह लिखा गया होगा कि वह सुनवाई पर रोक लगा रहे हैं, तो क्या उनके द्वारा इस बात के साथ यह लिखा गया है कि पीड़िता ने जो शिकायत पत्र दिए हैं उसमें सीधा सीधा आरोप उन पर है? पहली बात तो ये आरोप उन पर है नहीं, क्या है उनका उनके ऊपर आरोप, मतलब ये चीज। हाँ, क्योंकि उनको तो डिटेल में चीजें जानने की इच्छा रहती है ना। 180 पेज का भाई उनको सबूत मैंने दिया और तमाम ऑडियो वीडियो दिए, तो उनको पूरा लिखित में उसका चाहिए था। अब आप इतने से ही सोच लीजिए, फिर न्यायालय में जीरा और गवाही क्यों होती है? जब पहले ही जो सबूत दिया जाता है उसका पूरा चिट्ठा लिख करके दिया जाए, मतलब 180 पेज का डिटेल, इसमें ये है वो है, तो उनको भी तो बताना चाहिए। न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव का पूरा देखा जाए, जितना इनका भूमिका रहा है हम लोगों के अभी तक के सफर में, और अमित पाठक का देखा जाए तो सेम टू सेम एसएसपी अमित पाठक ने भी हमारे साक्ष्यों को डराना, साक्ष्यों को एकदम मुद्दे से हटा देना, पूरी बातों को जानने के लिए एकदम तह तक घुसना, और घुसने के बाद धीरे से धक्का दे देना। जो जिससे बात जान लिया उसको धीरे से धक्का दे दो। बैक में जो अब वो बता दीजिए रिकॉर्डिंग वाला, क्योंकि ये इसी से जुड़ी हुई चीज है। नहीं, न्यायालय में रिकॉर्डिंग की अभी करेंगे बात। सबसे उससे ज्यादा जरूरी मुद्दा ये है कि जब मैं मतलब इनसे पूछ रही हूँ राजेश गुप्ता जी से, तो यह कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का आदेश आ गया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि वह इसमें दखलंदाजी नहीं करेगी, जो करना है माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव करें। पहली बात तो ये कि मैं नहीं मानती इस चीज को। क्यों? क्योंकि वो हाई कोर्ट है, मतलब जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहां सबसे ज्यादा जनता है, लगभग 22 करोड़, वहां का हाई कोर्ट, और वहां का ही नहीं बल्कि भारत के बहुत अच्छे बहुत मतलब बढ़िया हाई कोर्ट में से मतलब टॉप 2 टॉप 3 में आने वाली इलाहाबाद हाई कोर्ट ऐसी चीजें नहीं कारित कर सकती कि इस तरीके से मतलब 24 पेज का और 10 पेज का पीड़िता का और गवाह का पूरा लिखित में शिकायत पत्र जाए, और शिकायत पत्र में सबूतों को भी जोड़ के मतलब तोड़ के अच्छे से लिखा गया हो, डिस्क्राइब किया गया हो, सीधे जो जज सुनवाई कर रहा है उस पे ही एकदम एलिगेशन हो, और एकदम पूरा विधिवत अच्छे से एलिगेशन हो, हर चीज को अच्छे से डिस्क्राइब करके। और सबूत हमारे पास है, लिखित रूप से हाँ, मतलब ऐसे कैसे हाई कोर्ट उन सारी चीजों को इतने हल्के में पचा जाएगी? भाई असंभव है, मैं नहीं मानती इस चीज को।
अब एक इसलिए चीज इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन लोगों के पास कोई कागज आ गया है हाई कोर्ट के नाम पर जिसमें इस तरह की चीजें होंगी इन लोगों के काम की कि हाई कोर्ट इनको खुली छूट दी हुई है, ठीक है, क्या मतलब, तो ये लोग अपने पास थोड़ी उसको रखते हैं, ये तो आपको तुरंत सूचित कराते हैं, तुरंत सूचित समन के साथ उसको लगा के बेचते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत बड़ा खेल है। अब खेल कई तरीके का हो सकता है, जिसमें एक मुझे जो डाउट है वो ये है कि जब राज्य के लॉ मिनिस्टर ही इन सारे लोगों के मालिक बने हुए हैं और अपने लीडरशिप में यह सारी चीजें कारित करा रहे हैं, अपने रिश्तेदार आईपीएस अमित पाठक को इन्वॉल्व किए हुए हैं और इनको भी इंस्ट्रक्शन मिला होगा तभी तो यह गिरकर इस तरीके से कर रहे हैं और इतना एलिगेशन सह जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, न मुझ पे कार्रवाई कर रहे हैं, न उस शिकायत पे कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज कि इन लोगों का एक और राज का पता चला है, जब 22 जून को बेल की सुनवाई हुई थी तो उसमें अतुल राय के वकीलों ने यह कहा है कि मैं बलात्कार पीड़िता प्रिया राय एक ऐसा एफिडेविट दी हूँ एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज में जिसमें मैंने यह लिखा है कि मैं 6 महीने तक कोर्ट नहीं आऊंगी। मतलब मारे भी सब, केस भी जबरी छुड़वाए सब, एफआईआर वगैरह लिख के और सारी चीजें करके, और खुद एफिडेविट भी लगा दिए। अरे जब हम वहां गए ही नहीं है, झांके ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में एक कदम तक नहीं रखे, उत्तर प्रदेश में कदम रखने के नाम पे गाजीपुर बॉर्डर पे 1-2 बार गए होंगे, तो हम कब जाके एफिडेविट लगाया है भाई। और जब हम ऑफिशियली सब जगह स्टेटमेंट दे चुके हैं, जज के सामने बोल चुके हैं, सरकारी अधिवक्ता को बोल चुके हैं, स्पीड पोस्ट बाय ईमेल सब तरीके से फेसबुक पर सब जगह यह बोल चुके हैं कि हमारा कोई अधिवक्ता नहीं है, तो फिर ये कहाँ से एफिडेविट लगा। तो एफिडेविट यहीं से लगा होगा, मतलब यह खुद आलोक श्रीवास्तव भी लगाए होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। और इतना मन क्यों बढ़ा होगा, लॉ मिनिस्टर का हाथ रहा होगा, लॉ मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन रहा होगा, तो जो इस तरीके से एफिडेविट लगा सकता है बलात्कार पीड़िता के नाम पर, तो वह हाई कोर्ट से, किसी विभाग से, गुप्त विभाग, चाहे जो कुछ भी, बहुत सी चीजें होंगी जो हम लोगों को नहीं पता है, तो एक ऐसा कागज का फर्रा क्यों नहीं इशू करा देगा आलोक श्रीवास्तव को कि लो इसी पर तुम अपना आगे की कार्रवाई बढ़ाओ। मतलब समझ रहे ना, देखिए हम लोगों के लिए कुछ भी संभव है। अब हाँ वही बात है, सामना होने के बाद आपको ये पता चल जाना चाहिए और जनता को बस इतना आगाह करिए कि ऐसी बातों में, ऐसे न्याय प्रणाली में फंसने की चिंता मत करिए। अगर आपका कोई पारिवारिक विवाद हो जाए, कोई गांव में, शहर में, अगल बगल पड़ोसी से विवाद हो जाए, उसको आपस में सलटा लीजिए। अगर इनके यहाँ आप गए, आप समझिए मेरी बात को, तो ये आपको ऐसा खत्म करेंगे। अगर आप स्वाभिमान आपका जगह, आपको महाराणा प्रताप झूठ मूठ का किताबों में पढ़ाया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ एकदम झूठ मूठ का पढ़ाया जा रहा है। और यह मोदी जी और उनकी सरकारों ने जो बेटी बचाओ का दे दिया है, तो साफ कह रहा हूँ यार, विपक्ष सारा आरोप इन लोगों नाम मत लीजिए इन लोगों का भाई, नाम मत लीजिए, खत्म करिए बात को। और कुछ इम्पोर्टेंट बचा हो तो कह दिया जाए। हाँ, इम्पोर्टेंट ये बचा है, हाँ, कि हमने जो 24 पेज का लिखा हुआ है उसमें मैंने प्रत्यक्ष रूप से लिखा हुआ है कि आपने जो अन्याय किया है उसका सारा रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ठीक है। और वाकई में रिकॉर्डिंग है, इस बात को मैं प्रूव कर रही हूँ, लेकिन मैं केवल प्रूव करूंगी, उस प्रूफ को रखूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने आज तक जो भी इन लोगों का अन्याय देखा है, मतलब प्रशासन का अन्याय देखा है, और उसके एवज पाठक का उदाहरण दे दीजिए ना, मतलब वही चीज, और उसके तो सिर्फ उन्हीं का थोड़ी, मतलब और भी तो लोग हैं, ये भी हैं, न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव जी भी हैं। हाँ, तो जब इन लोगों के अन्याय से रिलेटेड हमारे द्वारा साक्ष्य रख दिया गया है, तो अब उन लोगों ने अपने अन्याय में करेक्शन कर लिया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसे, अब कोई सामने से गलत कर रहा है और आप उसके गलती का खंडन कर दें अपने किसी सबूत से, तो अब उसको सबूत भी मिल गया, अन्याय वो किया ही है और इस पावर में है ही कि वो अन्याय कर सकता है, और वो रोज का काम है, वही उसका पैसा, वही प्रोफेशन है, ठीक है, और डर कोई है नहीं, तो वो किसी भी चीज को किसी भी तरीके से अपने हिसाब से जोड़ तोड़ सकता है। तो इसलिए यह चीजें हमारे साथ हो चुकी हैं पूर्व में, तो इसलिए हम कोई सबूत नहीं रखेंगे कि हमारे बाद आलोक श्रीवास्तव उस हिसाब से अपना ग्राउंड बना के अपने आप को बचा सके या खेल सके। वैसे भी इन पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी मुझे डाउट है, और कार्रवाई के लिए ये सब कर कौन रहा है, कार्रवाई कौन करेगा, कौन? मोदी जी और उनकी सरकार और योगी जी की सरकार ही। तो मैं इस चीज को चिंता, कार्रवाई होती तो हम लोगों को मरना पड़ता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं हैरान तो होंगे ही।
अगर राम को मारना है, दो तरह के कहावत होते हैं। एक होता है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, एक होता है कि जाको मारे साइया राख सके ना कोई। तो हो सकता है कि हम लोगों का दूसरा चल रहा हो, लेकिन दूसरा चल रहा हो इसका मतलब ये नहीं होता कि जिन लोगों की वजह से यह सिचुएशन क्रिएट हुई है वह सारे लोग बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ न कुछ ऐसा होगा, और हमारे अभी तक के रिकॉर्ड में ऐसा हुआ है, कोई बचा नहीं है। चाहे आईजी अमिताभ ठाकुर हो, चाहे आईपीएस अमित पाठक हो, चाहे यह दलाल अमृतेश सिंह बघेल हो, चाहे मतलब कोई भी। अरे नहीं, मैं उसको नहीं कह रही। उसका वो जो उसको निलंबित किए हैं सब, वो मेरे लिए नहीं है, उसको मैं नहीं काउंट करूंगी, उसका भी आएगा अच्छे से। ये अमृतेश सिंह बघेल, तो और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम लेने का यहाँ कोई महत्व नहीं है। तो अभी मैं इसको काट के मैं उस चीज को दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि यह रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें से माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव का जो भी अन्याय है, जिसमें वह दिखावा कर रहे हैं कि वो हमारे मतलब गवाह के द्वारा दिए हुए साक्ष्यों की सुनवाइयां कर रहे हैं, और सुनवाई करके जो उन्होंने टाइम पास करा है अतुल राय के वकीलों के हिसाब से, तो उसका जो मेरे पास साक्ष्य है उसको मैं इसके माध्यम से आप सबको बताना चाह रही हूँ कि आप देख लें। यह एक रिकॉर्डिंग है, और उस रिकॉर्डिंग में यह यहाँ साफ दिख रहा है मोडिफाइड 24 नवंबर 2020, समय भी दिख रहा है 15:46, लंच के बाद ही होता था, तो 15:46 भी दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे पास और भी रिकॉर्डिंग्स हैं। 4 डेट पर इन्होंने इस तरह का अपना दिखावा किया है सुनवाई का, और कार्रवाइयां का इस टाइप का अपना दिखावा इन लोगों ने किया है, अतुल राय के वकील ने और न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव ने मिलकर। तो मेरे पास यह रिकॉर्डिंग्स हैं, यह इसके जरिए मैं प्रूफ कर रही हूं, लेकिन यह मैं पूरा प्रूफ रखूंगी नहीं जिससे यह लोग अपना बचाव कर पाए। ठीक है, और मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अब मैं बाकी के डेट्स नहीं दिखाऊंगी, मैं सारी चीजें नहीं डिस्क्लोज करूंगी। इसमें दिख ही रहा है 24 नवंबर को इन लोगों ने किया है। एक जिस डेट पर इन लोगों ने किया, इन लोगों को पता होगा ही, तो एक के माध्यम से यह मैं दिखा रही हूँ।